students, I am Vijay Kumar Sharma in front of you. You are welcome in this online classes of Amarnath Vidyashram. Before starting our classes, I would like to thank our respected principal sir for this opportunity. Today's I will teach you mathematics for class 11th. सेशन 2020 और 21 के सिलेबस, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पेपर की डिज़ाइन कैसी है पेपर के बारे में बताऊंगा कि हमारा इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, पेपर भी है, किस तरीके से है। देखिए 80 नंबर का एक पेपर होता है और 20 नंबर का एक इंटरनल असेसमेंट टेस्ट होता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में पास होना अलग है, थ्योरी में पास होना अलग है। उसमें आपको दोनों में सेपरेट, दोनों को मिला करके, यानी कि दोनों में सेपरेट पास होना है, तब मिला करके हम क्वालिफाइंग किए जाते हैं इसमें। आइए चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम सबसे पहले सेकंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट में चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि सबसे पहले एंगल के बारे में, ये एंगल क्या होता है। एंगल एक इनिशियल साइड और एक होती है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड कांस्टेंट होती है, इनिशियल साइड रोटेट होती है, यानी कि इनिशियल साइड को फिक्स रखते हैं और टर्मिनल साइड को क्या घुमाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया, जैसे एंगल, ये एंगल बन गया, इसे हम एंगल कहेंगे। अब ये एंगल दो तरीके का होता है, जैसे कि मैंने जब इस साइड को, यानी कि टर्मिनल साइड को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो ये एंगल बनता है पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब इसी साइड को जब मैं क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो यहाँ एंगल बनेगा नेगेटिव। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है। अब एंगल क्या है, एंगल की यूनिट्स क्या है। एंगल को हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि एंगल के रेडियन डिग्री होती है, जैसे 30 डिग्री में लिख दिया, तो ये क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ द एंगल। आइए अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि एंगल क्या है। एंगल यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एन एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल में क्या है, दो तरह की यूनिट्स हैं इसमें, एक तो है डिग्री और दूसरी है रेडियन। रेडियन में डिग्री क्या है, इस डिग्री को डिनोट कैसे किया जाता है, 1 डिग्री। रेडियन को कैसे डिनोट किया जाता है, 1c और 1 रेडियन, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखना है, इस मैं एक चार्ट के माध्यम से इसको बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। कि देखिए 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई दो यूनिट होती हैं, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब रेडियन वाली चीज को कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 360 अपॉन 2 पाई मीन्स 180। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये इसका सिंबल है। यानी कि ये जो रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना चाहिए आपको, एक मैं नोट लिख देता हूं इसमें कि रेडियन ऑलवेज इज रियल वैल्यू।
इज रियल वैल्यू, ये हमेशा रियल वैल्यू हो। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। तो 40 डिग्री प्लस 20, अब ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, ये डिग्री में क्या होगा, कितना होगा 1/3, 121/3, ये टोटल डिग्री हुआ। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 121/3 मल्टीप्लाई π/180, कोई कैंसिल किसी से होगा नहीं, तो 121 π/540 रेडियन, ये सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट। एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं हमने लिया 240 डिग्री, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 240 इंटू π/180, 0 से 0, 6 4 जा 6 3 जा, तो 4π/3 रेडियन, ये 240 डिग्री। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये तो वो एग्जाम्पल है कि हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसे 2π/3 कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गए, 3 6 120 डिग्री। एक है। आइए कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट इज नोटेड, यानी कि 1 मिनट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डैश लगा हुआ है, एक डैश लगा हुआ है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, 2 डैश लगे हुए हैं इस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मिनट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सेकंड को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब हम किसी रेडियन वैल्यू को किसी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आपको ध्यान रखना होगा। डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे, मिनट में भी करेंगे, सेकंड में भी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि मान लेते हैं कि 2 रेडियन इज कन्वर्ट, 2 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करिए इसको। तो देखिए 2 रेडियन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई की यहाँ वैल्यू रखेंगे 180/22 7, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 11, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हुआ 1260/11, ये पूरा डिग्री हो गया। अब ये पूरा डिग्री हमसे कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए इसको डिग्री मिनट सेकंड 3 स्टेप में लिखना है। तो पहले इसका क्या करना है, फर्स्टली 11 का डिवाइड करना है 1260 में, 11 का इसमें डिवाइड करेंगे 11 कितना हुआ, ये डिवाइड करके 114 डिग्री, 6 रिमाइंडर बचता है, तो 6/11। अब ये भी डिग्री है, अब डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्यों कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये ध्यान रखना है। तो जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो गया 360। अब 360 में डिवाइड करिए 11 का, 33 33 30 22 8, तो देखिए 114 डिग्री 32 मिनट, कितना मिनट बचा 8/11। अब मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 60 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हुआ 480 में अब 11 से डिवाइड करेंगे 44, कितना बचा 403, कितना बचा 7। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे 6, फिर 4, फिर 0, फिर 3, ऐसी वैल्यू चलती जाएंगी इसमें। देखिए 114 डिग्री 32 मिनट और 43.63 सेकेंड, और यहाँ लिख दें क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं हुआ था, फाइनल डिवाइड नहीं हुआ था, तो यहाँ हमें अप्रॉक्स लिखना होगा, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी। तो ये इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। इस तरीके से आपको डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखना है। इसके बेस पे आपको सवाल दे रखे हैं, वो करने हैं आपको। आइए अगला टॉपिक है कि किसी सर्कल में एंगल दे रखा हो और उसकी रेडियस दे रखी हो, तो हमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेडियस। ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये है इसकी रेडियस। मान लेते हैं ये रेडियस है, ये एंगल है, ये एंगल जो होगा वो रेडियन में होता है, और ये लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। ये फॉर्मूला है कि थीटा एंगल इन रेडियन, L लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, आर मीन्स रेडियस, ये रेडियस होती है। अब इन तीनों में क्या है रिलेशन, किस तरीके से हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसका डायमीटर दे रखा है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। रेडियस कॉर्ड, इसमें एक कॉर्ड दे रखी है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की। तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये रेडियस हो जाएगी इसकी, और ये इसकी कॉर्ड हो जाएगी OAB, ये इसकी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10। तो ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आपको यहाँ एंगल, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन इसमें एंगल किस में होता है, रेडियन में। 60 डिग्री को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा आपको, रेडियन में, पाई अपॉन 180, दैट इज पाई अपॉन 3। थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। अब रेडियस आपको दे रखी है, ये पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, तो एल इज इक्वल टू पूछा गया एल क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा कितना है पाई अपॉन 3, एल कितना है निकालना है, आर कितना है 10, तो एल इज इक्वल टू कितना हुआ 10 पाई अपॉन 3 यूनिट। अब यूनिट लिखना है, इसमें कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है कि क्या है सेंटीमीटर मीटर, ऐसी चीजें नहीं लिखना होता है इसमें। ये इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू निकालनी हो या एल की वैल्यू निकालनी हो, इस तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि ये कुछ समझ में आया होगा आपके में, और इसके बेस पर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 आपको करनी है। इसके बाद फिर आपको हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम बताएंगे।